नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे थे कारक टॉपिक के ऊपर और कारक पर आज ये अंतिम क्लास है। इससे पहले 4 या 5 क्लास हम इस पे ले चुके हैं। तो कारक के भेद कितने होते हैं हिंदी में? 8 होते हैं। और जो 8वां नंबर का जो कारक है वो कौन सा है? संबोधन कारक। इससे पहले हमने 7 पढ़ लिए। इससे पहले अधिकरण पढ़ा, फिर संबंध पढ़ा, अपादान पढ़ा, संप्रदान पढ़ा, करण पढ़ा, कर्म पढ़ा और कर्ता पढ़ा। ये पढ़े थे। और एक क्लास तो केवल हमने बेसिक जानकारी में ले ली थी, तो अंतिम क्लास है। और संबोधन कारक किसे कहते हैं, कौन बताएगा? आप कोई बता सकते हो परिभाषा? किसी को नहीं आती? चलो मैं बता दूं। देखो, संबोधन का मतलब क्या होता है? पुकारना। संबोधन का मतलब क्या है? यहां पर पुकारना है। तो संज्ञा के ऐसे शब्द जिनसे किसी को पुकारा जाता हो, आवाज दी जाती हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? संबोधन कारक कहते हैं। तो लिखिएगा, संज्ञा के ऐसे शब्द, संज्ञा के ऐसे शब्द जिनसे किसी को पुकारा जाता हो, उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? संबोधन कारक कहते हैं। देखिएगा, संबोधन कारक का जो संबोधन शब्द का अर्थ क्या है? पुकारना। लिखो, संबोधन शब्द का शाब्दिक अर्थ पुकारना होता है। संबोधन शब्द का शाब्दिक अर्थ पुकारना होता है। लिख लिया? आपने एक ऐसा चिन्ह देखा होगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह भी कहते हैं इसको और संबोधन चिन्ह भी कहते हैं। कारक टॉपिक में जब पढ़ेंगे तब तो इसको क्या बोलोगे आप? संबोधन बोलोगे। और अगर अव्यय टॉपिक में ही आता है तब आप इसको विस्मयादिबोधक चिन्ह बोलोगे। क्या बोलोगे? विस्मयादिबोधक। तो डायरेक्ट आपको इसको विस्मयादिबोधक नहीं बोलना है। अगर अव्यय टॉपिक में आप पढ़ रहे हैं इसको तो क्या बोलोगे? विस्मयादिबोधक चिन्ह। और कारक टॉपिक में पढ़ रहे हो तो क्या बोलोगे? इसको संबोधन चिन्ह। और इसकी जगह पर ये कोमा आ सकता है। क्या आ सकता है? कोमा, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं अल्प विराम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्प विराम बोलते हैं। तो आप लिख सकते हैं, संबोधन कारक के तुरंत बाद, संबोधन कारक के तुरंत बाद संबोधन चिन्ह। कौन सा चिन्ह? संबोधन चिन्ह अथवा अल्प विराम आता है। अथवा अल्प विराम आता है। लिख लिया? पहचान लिखो, पहचान। हे, अरे, ओ, अजी, और भी हो सकते हैं। ये सभी इनकी पहचान है। देखो, आपने कारक की परिभाषा क्या लिखी थी? कारक की परिभाषा ये लिखी थी कि संज्ञा सर्वनाम के ऐसे शब्द। कौन से शब्द? संज्ञा सर्वनाम के ऐसे शब्द जिनका संबंध क्रिया से होता हो। किससे होता हो? क्रिया से। उन संज्ञा सर्वनाम के शब्दों को ही हम कारक कहते हैं। कोई क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ध्यान रखना। तो ये इसकी मूल परिभाषा थी। लेकिन जैसे हमने संबंध कारक पढ़ा तो संबंध कारक में ये हुआ
कि उसमें संज्ञा सर्वनाम का संबंध क्रिया से नहीं बताकर आपस में ही बता रहे हैं। या हम ये कह सकते हैं वाक्य का जो कर्ता और कर्म उनमें संबंध बताया जा रहा था, तो इसलिए संबंध को फिर संस्कृत में क्या नहीं माना गया, कारक का भेद नहीं माना गया है। और संस्कृत में ही जो संबोधन कारक होता है उसको भेद नहीं माना जाता है। उसको भेद इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि केवल आपने यह संज्ञा शब्द लिखा है, सर्वनाम नहीं लिखा है। नहीं लिखा ना? हमने इसकी परिभाषा में क्या लिखा था कि संज्ञा के ऐसे शब्द जिनसे किसी को पुकारा जाता हो, तो हमने सर्वनाम यूज नहीं लिया, तो सर्वनाम का प्रयोग नहीं होता है यहां पर, इसलिए इसको संस्कृत में क्या नहीं मानते, वेद नहीं मानते। लिखिएगा, सर्वनाम शब्दों से किसी को पुकारा नहीं जाता, सर्वनाम शब्दों से किसी को पुकारा या संबोधित नहीं किया जाता है, संबोधित नहीं किया जाता है। इसलिए संबोधन कारक को संस्कृत में भेद नहीं माना गया है। देखो, संबोधन कारक वाक्य के शुरुआत में आते हैं। देखिएगा, संबोधन कारक वाक्य के शुरुआत में प्रयुक्त होता है। जैसे उदाहरण लिखो, हे ईश्वर, संबोधन चिन्ह, इन बच्चों का भला करना। हे ईश्वर, इन बच्चों का क्या करना, भला करना। तो यहां पर जो संबोधन कारक है वो कौन सा है बताओ, ईश्वर। और ईश्वर शब्द एक संज्ञा शब्द है कि नहीं है, तो ये संबोधन कारक है। और ये क्या है, ये संबोधन की केवल पहचान है। क्या है, केवल पहचान। हाँ, एक बात और ध्यान रखना कि संबोधन का विभक्ति चिन्ह नहीं होता है, क्योंकि विभक्ति कर्ता से लेकर मतलब प्रथमा से लेकर सप्तमी तक ही चलती है, यानी कर्ता से लेकर अधिकरण तक ही चलती है। तो चाहो तो एक नोट डालो पहले, संबोधन कारक संबोधन कारक की विभक्ति चिन्ह नहीं होते हैं, विभक्ति चिन्ह नहीं होता है या नहीं होते हैं। इनकी तो केवल पहचान होती है। संबोधन कारक की तो क्या होती है, केवल पहचान होती है। देखिएगा, ईश्वर को रेखांकित किया तो संबोधन कारक, यहां पर भी ईश्वर क्या है, संबोधन कारक। सर आपने कहा था इसके तुरंत बाद क्या आएगा, संबोधन चिन्ह आएगा, संबोधन चिन्ह आ रहा है। और यहाँ पे संबोधन चिन्ह नहीं आकर क्या आ रहा है बताओ, अल्प विराम आ रहा है, कोमा आ रहा है ना। तो दोनों ही सही है। ज्यादातर तो संबोधन चिन्ह आता है, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर जो होता है वो संबोधन चिन्ह नहीं देकर आपको कोमा भी दे सकता है, यानी अल्प विराम भी दे सकता है। तो आप ये दोनों वाक्य लिख लो, हे ईश्वर, इन बच्चों का भला करना, और दूसरा भी सेम ही, बस केवल कोमा लगाना आपको।
लिख लिया? इसको नहीं लेता हूं। एक एक ध्यान रखना, जैसे अगर कोई बहुवचन लिखते हैं हम, जैसे बच्चा शब्द है, तो बच्चा का बहुवचन बच्चों हो सकता है ना बच्चों, लेकिन इस पे ये जो अनुस्वार लगाते हैं ये सही है, बहुवचन में ऐसा अनुस्वार आता है। लेकिन अगर आप ये वाला लगा देते हो, इसके साथ ये वाली स्थिति लगा देते हो, तो फिर इसमें ये चिन्ह नहीं आता, ध्यान रखना। देखो, संबोधन चिन्ह, संबोधन चिन्ह से पहले अगर कोई शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है, बहुवचन में प्रयुक्त होता है, तो बहुवचन में प्रयुक्त होता है तो उस पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जाता। उस पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जाता। लिख लिया? जैसे अगर हम ऐसा लिखते हैं ना, बच्चों, फिर ये लगा कि ये लिखते हैं तो गलत हो जाएगा ये वाक्य, है ना। इसमें क्या ध्यान रखना, आपको बच्चों ऐसा लिखना है, बच्चों चुप हो जाओ, बच्चों चुप हो जाओ। बच्चों को रेखांकित कर लो। बच्चों चुप हो जाओ। देखो, ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, दोनों सही है। लेकिन इससे पहले ये जो लगा, वैसे सामान्यतः बहुवचन में लगता है ये, लेकिन जहां अगर संबोधन वाली बात आ जाती है तो यहां पे नहीं लगाएंगे, है ना। इसके साथ विस्मयादिबोधक के साथ कैसे लगेगा? अभी बात चल रही है अपनी केवल संबोधन की। अरे भाई, इससे पहले अगर कोई बहुवचन में आ रहा है तो बहुवचन में आएगा तो उसमें अपने को ये चिन्ह लगाना नहीं है, बस ये करना है यहाँ पर। तो विस्मयादिबोधक में तो संज्ञा शब्द आएगा ही नहीं। हाँ, अभी बताता हूँ। आपने इतना लिख लिया यहाँ तक, बच्चों चुप हो जाओ। इन दोनों में बच्चों शब्द क्या है? संबोधन कारक है। अरे बच्चों चुप हो जाओ, अरे बच्चों चुप हो जाओ। सब वाक्य एक जैसे लग रहे होंगे सारे आपको, लेकिन थोड़ा अलग है, ध्यान रखना। देखो, 4 वाक्य लिखे मैंने। कितने लिखे? 4। यहां बच्चों संबोधन कारक है, यहां बच्चों संबोधन कारक है, ठीक है। और ये जो अरे आया ना, ये केवल इसकी पहचान है। और वैसे ये अपने आप में अव्यय होते हैं, लेकिन ये अव्यय का काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे केवल पहचान का काम कर रहा है। और यहाँ पे देखिए, अरे जो आया ना, इनके साथ कोई संज्ञा शब्द नहीं आया है, तो ये फिर विस्मयादिबोधक अव्यय में जाएंगे ये दोनों उदाहरण।
इसमें जाएगा कि दोनों उदाहरण विस्मयादिबोधक अव्यय के हैं, ना कि संबोधन के। लिख लो इनको, चारों सेंटेंस लिख लिए? यस या नो? लिख लिए ना? अब देखो, संबोधन और विस्मयादिबोधक में क्या अंतर वो बता देता हूं। हाँ? जैसे आपने ये वाला वाक्य लिखा, पहला वाला ना, और ये तीसरा लिखा, इन दोनों में अंतर क्या है? इसमें बच्चा शब्द आया और इसमें बच्चा शब्द नहीं आया। तो अगर इन अवयवों के बाद में अगर संज्ञा शब्द नहीं आता तो फिर वो संबोधन कारक में नहीं जाएगा। ये दोनों उदाहरण संबोधन कारक के नहीं है, ये किसके? अव्यय के उदाहरण है, वो भी किसके? विस्मयादिबोधक अव्यय के। ध्यान रखना, एक नोट डालो। संबोधन कारक में संबोधन कारक में संबोधन चिन्ह से पहले, संबोधन चिन्ह से पहले कोई संज्ञा शब्द आता है, कोई संज्ञा शब्द आता है, जबकि विस्मयादिबोधक अव्यय में, जबकि विस्मयादिबोधक अव्यय में इस चिन्ह से पहले, इस चिन्ह से पहले कोई अव्यय पद आता है। आज तो व्यवस्था खराब है। अरे इधर आना। अरे लड़का, अरे लड़के, इधर आना। देखो ऊपर वाला है ना, ये तो विस्मयादिबोधक में जाएगा, और नीचे वाला किस में जाएगा? संबोधन कारक में जाएगा। ध्यान, देख लिया? देखो, अरे श्याम तुम जयपुर से कब लौटे? अरे श्याम तुम जयपुर से कब लौटे? श्याम के तुरंत बाद में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा लो, मतलब ये जो संबोधन चिन्ह लगा रहे हो वो। लिख लिया? देखो, बच्चों कॉमा लगाओ, छत पर मत चढ़ना। देखो बेटा, परीक्षा नजदीक आ गई, कुछ तो पढ़ो। बेटा के तुरंत बाद में कॉमा लगाना। देखो बेटा, पढ़ाई में ध्यान लगाओ। बेटा के तुरंत बाद कॉमा लगाना। देखो, अरे बालको, इसमें अधिबोधक चिन्ह लगाओ या कॉमा लगा लो। आज तो मजा आ गया। लिखो, अरे मजा आ गया। सुरेश जल्दी करो, सुरेश को रेखांकित कर लो।
हे प्रभु कौमा रक्षा करो। ओ मूर्ख ठहर जा। ओ मूर्ख ठहर जा। अजी श्रीमान इधर तशरीफ लाइए। अजी श्रीमान, श्रीमान के बाद में कॉमा लगा लेना। इन उदाहरणों को हल करो। लिख लिया?